नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे रिटेल ट्रेडर टॉक वेक अप टू ट्रेडिंग रियलिटी। दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, मैंने पहले ही क्लियरली प्रीवियस वीक को बता दिया था कि मार्केट का एक लेवल है। अगर वो लेवल से ऊपर नहीं जा रहा है तो उसका मतलब समझ के चलना कि मार्केट और एक नीचे गिरावट दे सकता है। मैंने 500 पॉइंट्स का रफली आपको बोला था, और अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 673 पॉइंट्स 2.71% का डाउनफॉल दिया है, विच इज नॉट बैड। अभी आगे क्या करना है उसके बारे में हमें जानना है। तो अगर आप मार्केट को गौर से देखोगे और अगर आप मेरा एनालिसिस को देखोगे आगे भी, तो हम ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम से हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमें बिगर पिक्चर पता चले कि मार्केट बिगर पिक्चर पे क्या कर रहा है, जिससे हम समझ सके कि हमें आगे कैसे स्टेप लेना होगा। अभी तो हमें दिख रहा है कि मार्केट डाउनफॉल में है, राइट, बट उसका मतलब क्या है कि अभी भी आगे कंटिन्यूटी मिलेगी या फिर यहाँ से यू टर्न लगेगा, क्या होगा। उसके लिए आइए चलते हैं हम हायर टाइम फ्रेम 12 मंथ एनालिसिस पे। 12 मंथ पे देखोगे तो हाल फिलहाल अगर आप देखो तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जोन में ही चल रहा है, राइट। बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करते हुए चल रहा है। आरएसआई भी 90.13 है, अभी भी ऑल टाइम हाई पे है। बिगर टाइम फ्रेम पे अभी भी मार्केट बुलिश दिखा रहा है साइन। उसके बाद अगर हम 6 मंथ पे आते हैं तो 6 मंथ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा एक वीक बना है, बट दूसरा एक अगर आप ध्यान से देखोगे सिमिलरली इधर भी अगर आप देखो 6 मंथ पे, प्रीवियस मंथ ये जो था जुलाई का, राइट, एंड में आया, यहाँ से ब्रेक किया और उसके बाद एक रिवर्सल आया। तो इधर भी सेम ऐसा हो सकता है, मार्केट यहीं से ऊपर निकल सकता है। अभी वो मार्केट हमें दिखाएगा आगे के दिनों में कैसे आगे बढ़ेगा, उस हिसाब से हम स्टेप लेंगे। बट अगर हम मोटा मोटी देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन की तरह एक्ट कर सकता है। 3 मंथ एनालिसिस पे आते हैं। 3 मंथ पे अगर आप देखोगे, राइट, तो सबसे पहले जो आपको देखना चाहिए, जो मैंने आगे भी वीडियो में बताया था, कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने एक एंड लेवल जो है प्रीवियस वीक के लो, उसको टच करने आ सकता है, या तो फिर ये अपना उसके प्रीवियस वीक, राइट, उसके हाई तक भी जा सकता है। सो मार्केट अभी वहां पे आ चुका है। दूसरा अगर आप देखोगे, मैं आपको ध्यान यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अभी मार्केट ने अपना जो एसएमए है, आरएसआई एसएमए, उसको वो टच कर चुका है, राइट, बहुत क्लोज है। तो मे भी चांसेस है कि ये वीक से हमें एक वापस नया ट्रेंड देखने मिल सकता है, आइदर अप आइदर डाउन। बट जहां तक मेरा एनालिसिस मुझे बता रहा है, चांसेस आर हाई कि ये जो एक्ट है 24,174 से लेके 23,900, ये जो जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे अगर आपको कोई बुलिश मूवमेंट दिखेगा तो आई एम श्योर मार्केट यहाँ से आगे अप मूव जाने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मंथली एनालिसिस पे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो अपने जोन में आ चुका है, बायर जोन में। सो यहाँ से एक चांसेस है कि वो एक हाई दे सकता है, या फिर ये जो 3 दिन है वो यहीं पे वो क्या करे, ये 3 दिन यहीं पे वो कंसोलिडेट करे और ये मंथ लो क्लोज करे, और उसके बाद वापस हमें एक अप मूव मिल सकता है नेक्स्ट मंथ को, राइट। तो वो हम नेक्स्ट मंथ पे ही आइडिया आएगा, आगे ही पता चलेगा। तो जब होगा तब दिखेंगे। अभी के लिए मार्केट बेयर्स के हाथ में है। अभी हम वीकली एनालिसिस पे अगर आके हम देखें, अगर मैं जो सोच रहा हूँ अगर वैसा हुआ तो मार्केट हमें बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। वापस हमें 500 टू 600 पॉइंट इवन मोर का मूवमेंट हमें आगे के 2 वीक में मिल सकता है देखने के लिए। तो क्या है वो, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको निकाल के दी थी कि मार्केट वो रेंज में जा सकता है, तो वो डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। तो अभी आगे कैसे, तो अगर आप देखोगे आरएसआई ऑलमोस्ट 50 पे है, राइट। तो मे भी क्या हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी क्या होगा, कल वापस ये जो ट्रेंड लाइन का जोन है वो उसको एक हिंड्रेंस की तरह काम कर सकता है। तो वापस यहीं पे कहीं पे अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट्स की, तो हम इसका जो ट्रेंड लाइन का हाई है उसको एसएल मान के हम नीचे बैठ सकते हैं, और हमें अभी भी टारगेट 23,900 तक के भी ये वीक में देखने मिल सकते हैं। मे भी कल के कल आ जाए, कैसा है वो अभी हम देखेंगे, राइट। तो एक चीज का ध्यान रखना, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो फ्यूचर में यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते मार्केट आगे बढ़ना स्टार्ट कर सकता है। 1 आवर पे हम देखें, 1 आवर पे यही हो सकता है कि मार्केट थोड़े और अप जाए और फिर डाउनफॉल दे सकता है। अभी 5 मिनट पे हम आ जाते हैं, हमें काम कैसे करना है, राइट। सो 5 मिनट पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो हमें रेजिस्टेंस, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, राइट, फ्लैट खुलता है तो मे बी चांसेस है कि मार्केट कंसोलिडेट करे यही रेंज में, ये जो रेंज है ये रेंज से लेके ये रेंज में कंसोलिडेट करे, राइट।
और फिर लेटर हाफ में वो कोई भी अपसाइड या डाउन साइड एक मूव दे सकता है। ये तो हो गया पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है, अगर गलती से मार्केट हमें यहीं पे कहीं पे गैप डाउन मिले, राइट, तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट मत करना, राइट, यहाँ पे वेट करना 15 मिनट्स का, कोई भी एक बुलिश पैटर्न बनाए कैंडल, और उस 15 मिनट या 5 मिनट पे बुलिश कैंडल पे जो भी उसका लो हो, उस लो को आप एसएल मान के बैठना। आपको पहले टारगेट हाथ के हाथ, आपको पहला टारगेट आपको ये मिल सकता है जो ये लो लगा है 24,080 तक का, और उसके बाद हमें ये सीधा ये टारगेट मिल सकता है, राइट, ये जो ट्रेंड लाइन है वो ही टारगेट हमें मिल सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर ये पहले 2-3 घंटे में ही अगर ये टारगेट आ गए मार्केट के, तो चांसेस है कि 1 घंटे तक मार्केट स्टॉप हो, पॉज ले, और फिर हमें वापस ये यहाँ तक के टारगेट 24,300 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। दिवाली है, दिवाली आने वाली है, सो मे बी मार्केट हमें ये भी वोलेटाइल दिख सकता है, या फिर वन वे भी मूव मिल सकता है। अभी देखते हैं दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप होती है तो क्या करना है। अगर मार्केट गैप अप होती है तो ये जो रेंज है उसका ध्यान रखिएगा, 24,350 से लेके 24,300, यहाँ पे मार्केट वापस अगर कोई बेरिश कैंडल बनाती है तो हमें वापस लंबे टारगेट देखने मिल सकते हैं। पहला टारगेट तो ये है, राइट, 24,200 के आसपास, और अगर ये टारगेट जल्दी मिल जाते हैं तो वापस हमें ये डाउनफॉल यहाँ तक के मिल सकते हैं, और ट्यूसडे को फॉलो अप कैंडल यहाँ तक की भी मिल सकती है, राइट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो मोटा मोटी अगर आप देखने जाओ, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो वेट करिएगा, ये जो लेवल है ये दो लेवल के ऊपर या नीचे ही हम ट्रेडिंग करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, कहीं ना कहीं नीचे खुलता है, तो हमारा ये जो जोन है 23,900, वो जोन के आसपास अगर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल दिखती है तो वहां से हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जब तक 24,500 के ऊपर 15 मिनट दो क्लोज ना दे दे या फिर एक क्लोज ना दे दे ढंग का, उसके बाद ही हम अप मूवमेंट के लिए देख सकते हैं। तब तक के लिए यही है, बट चांसेस है दोस्तों ये वीक हमें पॉजिटिव क्लोज मिल सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। बेस्ट जोन हमारे लिए बाइंग का होगा 23,900। अगर इसके आसपास हमें कभी भी मार्केट दिखता है और वहां पे अगर कोई पॉजिटिव साइन दिखता है तो बहुत छोटा सेल लेके हमें बड़े टारगेट देखने मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।